सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक 2 का फर्स्ट लेसन द डाइंग सन है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है। और इस लेसन में जिन चीज़ों के बारे में बात की गई है उनमें यूनिवर्स जो है वो सबसे मेन टॉपिक है। कायनात के बारे में बात की गई है और उसके बाद इसके अंदर पाई जाने वाली कुछ चीज़ों को मेंशन किया गया है और उनकी हिस्ट्री हमारे सामने बयान की गई है। सबसे पहले यूनिवर्स, उसके बाद स्टार्स, प्लैनेट्स, बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, डेवलपमेंट कैसे हुई लाइफ में, और इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की गई है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले राइटर ने हमें बताया कि यूनिवर्स बहुत ज़्यादा वास्ट है। वास्ट बोलते हैं बड़े को, ह्यूज को, बिग को। यूनिवर्स इतनी ज़्यादा बड़ी है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, हमारी सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती जितनी इसकी लंबाई, चौड़ाई और बड़ापन है। और अगर हम स्टार्स की बात करें तो उसमें यह है कि द साइज ऑफ द स्टार्स इज़ ऑल्सो टू ह्यूज टू बी इमेजिन्ड। यूनिवर्स की कोई बाउंड्री नहीं है, ये लिमिटलेस है। इसी तरह से स्टार का कोई साइज़ नहीं है, ये भी लिमिटलेस है। और हम इसको भी समझ नहीं सकते, ये अनअंडरस्टैंडेबल है हमारे लिए, क्योंकि हमारी सोच वहाँ तक जा ही नहीं सकती। और उसके बाद स्टार्स जो हैं उनकी नंबरिंग के बारे में बात करें तो वो अनलिमिटेड है और वो इस यूनिवर्स के अंदर गर्दिश कर रहे हैं। और एक स्टार इतना बड़ा है कि उसके अंदर अगर हम अपनी मिलियन बिलियन अर्थ्स को पुट कर देते हैं तो फिर भी एक स्टार के अंदर जितना भी स्पेस है उसको हम फिल नहीं कर सकते। यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टार कितने बड़े हैं। और ये स्टार इस सारे के सारे यूनिवर्स में जब गर्दिश कर रहे होते हैं तो ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक स्टार दूसरे के पास नहीं आता और इन दोनों का एक दूसरे के साथ मिलन जो होता है वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है। ये एक नायाब एक वाक़या होता है और ये अपने दरमियान फासले को कायम रखते हैं, स्पेस को कायम रखते हैं। और उसके अलावा सितारे ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं और चंद एक स्टार्स ऐसे हैं who make a group and make a journey in the company of each other। काफ़ी सेंचुरीज पहले एक वाक़या रूनुमा हुआ और उसको मेंशन किया गया है कि एक सितारा गर्दिश करते हुए दूसरे सितारे यानी कि सूरज के पास आ गया और जो ये पास आता चला गया तो दोनों की कशिश की कुव्वतें बढ़ती चली गईं, जिसके नतीजे में गैसेस जो हैं वो भी पैदा होना शुरू हो गई। और जब ये बहुत ज़्यादा करीब आ गई तो गैसेस इतनी ज़्यादा पैदा हो गई कि आप कह सकते हैं कि एक माउंटेन बन गई और फिर दूसरे सितारे ने सूरज से दूर जाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में दोनों का प्रेशर इतना ज़्यादा था और उनकी कुव्वत इतनी ज़्यादा, फोर्स इतनी ज़्यादा अमल कर रही थी कि सूरज के कुछ हिस्सा टूट गया और उसके वो टुकड़े जो थे वो स्पेस में गिर गए और उन्होंने सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करना शुरू कर दी। वहाँ पर वो रिवॉल्व करना शुरू हो गए और एक सर्कल के अंदर। तो उस तरह से हमारा निज़ाम शमसी वजूद में आ गया और हमारा सोलर सिस्टम बन गया और उन टुकड़ों में हमारी ज़मीन भी थी। और ज़मीन की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वक्त के गुजरने के साथ साथ यहाँ पर ऐसे हालात पैदा हो गई जो ज़िंदगी के वजूद के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ हालात होते हैं, कुछ शराइत होती हैं जिनकी वजह से ज़िंदगी का वजूद मुमकिन हो पाता है। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टेम्परेचर होता है। तो अर्थ का टेम्परेचर जो है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉडरेट है, ये दरमियाने दर्जे का है, ना बहुत ज़्यादा गर्म है और ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। और उसके अलावा हवा और पानी जो है ये भी बहुत अहम फैक्टर्स हैं। और ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ अपनी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सके, वहाँ पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन हो सकता है। और ये हालात हम नहीं जानते क्यों, कैसे ऐसा हुआ और किस तरह हालात मुमकिन हो गए, लेकिन ऐसा मुमकिन हो गया। और जब ये कंडीशंस यहाँ पर एग्जिस्ट करने लगी तो छोटे छोटे जानदारों ने वजूद में आना शुरू कर दिया, जिनको टाइनी या फिर लिटिल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और ये नज़र भी नहीं आते थे, लेकिन ये मरने से पहले ऐसा करते कि अपनी रेस को, अपनी नस्ल को, अपनी जनरेशन को प्रमोट करते थे। और जो इन्होंने ये प्रमोट करना जारी रखा तो उस प्रमोशन के साथ साथ इन्होंने कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और जिन चीज़ों को अडॉप्ट किया
ان میں فیلنگس بھی تھے اور اس کے علاوہ ان کا سینس بھی تھا اور کافی چیزیں شامل تھیں، اور یہ ڈیولپ ہو کر ہیومن بینگس میں چینج ہو گئی، اور اس طرح سے ہماری انسان کی زندگی کا آغاز زمین پر ممکن ہو سکا۔ اور ان ٹکڑوں کو سیاروں کا نام دیا گیا ہے، پلینٹس بولتے ہیں۔ اور ارتھ کے علاوہ بہت زیادہ ریئر جو ہیں ایسی آپ کہہ لیں کہ کسی بھی سولر سسٹم کے اندر بہت ریئر ایسے پلینٹس پائے جاتے ہیں یا سٹارز پائے جاتے ہیں جہاں پر ٹمپریچر ماڈریٹ ہوتا ہے، ہوا اور پانی بھی موجود ہوتا ہے۔ اور سورج کے قریب اگر کوئی ستارہ ہوتا ہے تو اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، اتنا ہائی ہوتا ہے ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، اور وہاں پر کوئی بھی چیز لائف، کوئی بھی اور چیز بالکل جل جائے گی، برن ہو جائے گی، برسٹ کر جائے گی۔ اور جو سورج سے دور چلتے جائیں تو ٹمپریچر اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز وہاں پہ فریز ہو جائے گی۔ اور سورج سے ایک خاص اسپیسیفک فاصلہ آتا ہے ایک پٹی کے اندر، اس پٹی کو بیلٹ بولتے ہیں، جہاں پر درجہ حرارت ہمارا ٹمپریچر نہ ہی کم ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ ہوتا ہے، اور ایسی پٹیاں بہت ہی ریئر ہیں اور ان کو ہم لائف بیلٹس بولتے ہیں، کیونکہ ان پٹیوں پہ تمام حالات موجود ہیں جن کے اندر زندگی کا وجود ممکن ہے۔ لیکن لائف بیلٹس بہت ہی کم ہیں، لیکن ان لائف بیلٹس کے اندر بھی بہت کم امکانات ہیں کہ زندگی کا وجود ممکن ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ ایسا ایریا جہاں پر زندگی کا وجود ممکن ہوتا ہے اس کو لائف زون بولتے ہیں۔ اور ان چیزوں کے بعد اگر ہم بات کریں کہ انسان جو ہے اس کی کیا سوچ ہے، تو انسان بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہے اس پورے کی پوری یونیورس سے، اس کی فارمیولیشن سے وہ گھبرایا ہوا ہے، اور اس میں موجود چیزوں کے سائز سے گھبرایا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ ڈرتے ہیں کہ یہ یونیورس اتنی بڑی ہے، اس میں سٹارز اتنے بڑے ہیں، تو ہمارا جو پلینٹ ہے وہ تو بہت زیادہ چھوٹا ہے اور ہمارا تو وجود نہ ہونے کے برابر ہوا۔ دوسرا خوف ہمیں یہ ہے کہ ہمارے جیسی زندگی کسی اور جگہ پہ ممکن ہی نہیں ہے، اگر اس سیارے کو کچھ ہوتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرا خوف یہ ہے کہ اس پورے کی پوری کائنات میں ٹائم کے اتنے زیادہ سٹریچز ہیں اور اسپیس کے اتنے زیادہ سٹریچز ہیں کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں خوف زدہ کر دیتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری انفارمیشن اور اس کو لیسن میں موجود جتنا بھی میٹیریل ہے وہ سر جیمس جینس نے بیان کیا ہوا